हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनल। वेलकम टू माय चैनल। हमारी एक्सपोनेंट की सीरीज़ चल रही है। पार्ट वन में हमने समझा कि जो हम एक्सपोनेंट्स को क्यों यूज़ करते हैं, और हमने कन्वर्जन देखे थे एक्सपोनेंट से रैशनल और रैशनल से एक्सपोनेंट्स। सेकेंड वीडियो में हमने समझा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो हम फॉर्मूले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में यूज़ करते हैं उसको हम कैसे ड्राइव करते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े वो क्वेश्चन में कैसे यूज़ किए जाते हैं और आंसर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज बिना देर करे शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिसको भी इसकी रिक्वायरमेंट है। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे मैंने लॉज लिख लिए हैं पहले ही, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने मेरी सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप अपना सेकंड पार्ट देख सकें। उसके बाद अब मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 3² इंटू 3⁴ इंटू 3⁴8। अब आप देख रहे हो कि जब हमारे पास बेस सेम होते हैं और सब मल्टीप्लाई में होते हैं तो हमारे पास पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो बस इसमें क्या करना है, 3 हमारा सबका सेम है तो 3 लिख दिया, और सब पावर्स को क्या करना है, आपने ऐड करना है। जब आपने ऐड कर लिया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3, 2 + 4 6, 6 + 8 14। सो हमारे पास आंसर आ गया 3⁴14। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 6⁵15 डिवाइड बाय 6⁵10। मेरे पास अगर मेरे पास बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और दोनों किस में है, डिवाइड में, तब मेरे पास क्या हो जाती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 6 15 minus 10 which is equals to 6⁵5। ठीक है। अब मैंने बीच में कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं जिससे आप अपने आप प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, a⁴ इंटू b⁴। जब मेरे पास बेस डिफरेंट होते हैं, पावर सेम होती है, तब हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों की पावर को सेम कर देते हैं, ab⁴। देन अब मेरे पास 8 क्वेश्चन है, 3⁴ एंड देन ⁵3। जब मेरे पास पावर के ऊपर पावर होती है तब वो दोनों पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 3 4 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3⁴12। नाइन्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, 2⁴20 डिवाइड बाय 2⁵15। पहले हम बोर्ड मास का यूज करेंगे। बोर्ड मास में क्या होता है, हमारे पास होता है पहले ब्रैकेट। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। तो अब बोर्ड मास में क्या है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, डिवीजन। तो हम क्या करेंगे, पहले डिवीजन करेंगे। तो 20 - 15 राइट इज इंटू 2⁵3। तो अब देखते हैं, अब 20 - 15 का 2⁵5 इंटू 2⁵3 विच इज इक्वल्स टू 2, 5 + 3 विच इज इक्वल्स टू 2⁵8। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि जब हमारे पास लॉ होते हैं तो लॉ के बाद हमारे लिए ये क्वेश्चन कितने आसान हो जाते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है इसको। अब हमें बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर क्या है। तो अब आप देखिए, यहाँ पे 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 32 दिया हुआ है। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको छोटी टर्म में ब्रेक करेंगे। तो जैसे क्या कैसे करेंगे, 2⁵3 इंटू 3⁴
4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 और 32 को कैसे लिखते हैं? 2 रेज़ टू पावर 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे? हम अपना वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इन दोनों ये दोनों क्या है? इसमें 2 2 बेस सेम है, हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो 2 3 प्लस 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 ठीक है। अब अगर हम देखें तो क्या आएगा? 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5। अब हम इसमें लॉज लगा सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 which is equals to 2 raised to power 0 into 3 raised to power 3। So हमारा आंसर 2 raised to power 0 कितना हो गया? 1 raised to power कितना हो गया? 3 raised to power 3 which is equals to 3 raised to power 3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3। तो इसको हम पहले क्या करें? पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करना है, जाहिर सी बात है। तो 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 विच इज इक्वल 2 इंटू 3 लिख लेते हैं इंटू 5 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर 7। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 4। अभी हम स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे? सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि मैथ्स में स्टेप मार्किंग भी होती है। अगर आप स्टेप्स नहीं लिखेंगे तो आपके क्या होंगे? मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर अगर आपने सारे स्टेप्स किए हैं, ठीक है, सारे स्टेप्स किए हैं, बट अगर आपका आंसर कहीं पर भी गलत है तो आपको एटलीस्ट मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप ये सोचो कि आपका आंसर सही आ जाए और स्टेप्स आप ना करो, ऐसा नहीं होता है। तभी आपको डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि स्टेप्स बहुत जरूरी होते हैं। तो इसका आंसर आ गया 5 रेज टू पावर 2। तो आपको एक एक स्टेप को सॉल्व करना है। होपफुली आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे करना है। अब इसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं आपके लिए कि आप अपने आप प्रैक्टिस करें। अब देखिए 3 रेज टू पावर 0 प्लस 2 रेज टू पावर 0 इंटू 5 रेज टू पावर 0। 3 रेज टू पावर 0 की वैल्यू क्या हुई? 1। 2 रेज टू पावर 0 की वैल्यू हुई 1 इंटू 5 रेज टू पावर की वैल्यू हुई 1। 1 प्लस 1 2 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2। अब हम नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेज टू पावर 8 इंटू ए रेज टू पावर 5 4 रेज टू पावर 3 इंटू ए रेज टू पावर 3। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें पहले बेस सेम करने होते हैं, तो बेस सेम करेंगे उसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे। तो 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 इंटू ए क्यूब। उसके बाद 2 रेज टू पावर 8 इंटू ए रेज टू पावर 5। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं पावर्स को, तो 6 आ गया। 2 इंटू 3 इज 6 एंड ए क्यूब। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम डायरेक्ट लॉ लगा सकते हैं। अब मेरे पास बेस सेम हो गए हैं, अब मैं डायरेक्ट लॉ लगा रही हूँ। तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू ए रेज टू पावर 2। अब आप देख रहे हो मेरे पास बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2a रेज टू पावर 2। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। अब हमें क्या करना है? हमें ये चेक करनी है स्टेटमेंट की ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू और फॉल्स है या नहीं है। तो 10 रेज टू 10 इंटू 10 रेज टू पावर 11 इज इक्वल्स टू 100 रेज टू पावर 11। क्या ये दोनों सेम हैं या नहीं? तो अब मैं जब मेरे पास बेस सेम है तो हमारे पास पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो 10
1 प्लस 11, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻², ⁻11 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 10⁻12, और इधर मेरे पास क्या है, 10⁻22, विच इज नॉट इक्वल, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2⁻³ इज ग्रेटर देन 5, 5⁻²। ठीक है, अब 2⁻² को यहाँ हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इज ग्रेटर देन 5 इंटू 5। तो अगर जब हमने 3 बार 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 इज ग्रेटर देन 25। नो, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है वो, 2⁻³ इंटू 3⁻² इज इक्वल टू 6⁻5। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो क्या है, डिफरेंट है, और बेस भी हमारे पास डिफरेंट है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 5। तो 6⁻5, ये एक मेरे पास 6 बन जाएगा, ये मेरे पास एक 6 बन जाएगा। तो 6⁻2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6⁻5, विच इज नॉट इक्वल, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। अगर इनका पावर सेम होती, अगर यहाँ पे 2 हमारे पास पावर सेम होती, अगर 3 होती या 2 होती, तो भी हमारा सेम नहीं होता, तो दैट इज ऑल्सो फॉल्स। अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में है 3⁻0 इंटू 1000⁻0। सो 1, जब हमारे पास कोई बेस की पावर 0 होती है तो उसका 1 होता है, बेस की पावर 0 है तो 1। यस, दिस इज ट्रू। इस तरीके से क्या करना है, हमें जस्टिफाई करना है अपने आंसर। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इन नंबर्स को एक्सपोनेंट में। तो पहले हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, पहले 108 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें हम देखेंगे कि जो हमें गिवन नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्या मतलब है कि जैसे 108 192 का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, और फिर उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम पहले निकालते हैं 108 का। 108 का अगर हम निकालें, 108 का अगर हम निकालें तो ये क्या हो गया, 2 से गया तो 54, अगेन 2 से गया 27, देन 3 से गया तो 9, देन 3 से गया तो 3, देन 3 से गया तो 1। तो हमारे पास 108 की क्या वैल्यू आ गई, 2⁻2 इंटू 3⁻3, 2⁻2 इंटू 3⁻3। अब मैं 192 का करती हूँ। 192 में देखते हैं कैसे क्या होता है। ये 2 से गया तो कितना आया हमारे पास, 96, फिर अगेन 2 से गया तो 48, अगेन 2 से गया तो 24, अगेन 2 से गया तो 12, अगेन 2 से गया तो 6, अगेन 2 से गया तो 3, एंड देन 3 से गया तो 1। तो 192 का कितना हो गया, 2⁻1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 3। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है, 108 एंड 192 का।
हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेशन निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 6 इंटू 3 रेज टू पावर 1। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2 2 प्लस 3 2 प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 2 प्लस 6 2 प्लस 6 इंटू 3 3 प्लस 1। तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 8 इंटू 3 रेज टू पावर 4। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 270 है। 270 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 से गया तो 90, देन 3 से गया तो 30, देन 3 से गया तो 10, देन 3 से गया तो 3 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से गया तो 5 एंड देन 5 से 1। तो अगर मैं इसका 270 का एक्सपोनेंट लिखूं तो क्या आएगा, 3 कितनी पावर है, 1 2 3 3 रेज टू पावर 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर 5 ब्रैकेट 2 इंटू 7 रेज टू पावर 3 8 रेज टू पावर 3 इंटू 7। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको आगे अब हम सॉल्व करते हैं। a रेज टू पावर n रेज टू पावर m। तो हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2 हो जाएगा इंटू 7 रेज टू पावर 3। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3 इन रेज टू पावर 3 इंटू 7। ठीक है, अब इसके बाद a रेज टू पावर 10 इंटू 7 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 9 इंटू 7। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। अब आगे क्या करेंगे, अब हम आगे फर्दर फॉर्मूला लॉज यूज करेंगे। 10 - 9 इंटू 7 3 - 1। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 रेज टू पावर 1 इंटू 7 रेज टू पावर 2। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसे क्या है हमारा, 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू t रेज टू पावर 8 अपॉन 10 रेज टू पावर 3 इंटू t रेज टू पावर 4। अब 25 है तो 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2 इंटू t रेज टू पावर 8। अच्छा, अब 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 को 2 इंटू 5 होल द पावर ऑफ 3 इंटू t रेज टू पावर 4। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसको, 5 रेज टू पावर 2 प्लस 2 4 इंटू t रेज टू पावर 8। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 3 इंटू t रेज टू पावर 4। अब हम क्या करेंगे, लॉ लगाएंगे, 5 4 - 3 इंटू t 8 - 4 अपॉन 2 का क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 इंटू t रेज टू पावर 4 अपॉन 2 रेज टू पावर 3। इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये मेरे पास आ गया आंसर। तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको हमने कैसे करना है। थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये आप अपने आप सॉल्व करिएगा। अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होता है तब आप कमेंट में डालिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।
तो अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए अगर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे मेरी वीडियोस के। अगले वीडियो में मैं आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी आपके लिए, जो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, बट वो कॉम्प्लिकेटेड वे में दिए जाते हैं कि बच्चे उसको देखकर ही डर जाते हैं। तो उसको हम कैसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।